हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा, जिसमें हम आपको बताएंगे हरियाणा की तमाम खबरें। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में कोरोना के 798 नए मामलों की पुष्टि। फरीदाबाद में कोरोना से सबसे ज्यादा 121 नए मामले सामने आए। 107 मामलों के साथ पानीपत दूसरे स्थान पर। इलाज के बाद अब तक 36,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। हुड्डा ने कहा, बीजेपी ने बड़ौदा के विकास के लिए कभी नहीं किया काम। बीजेपी बताए 6.5 साल में कितनी नौकरियां दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर कार्रवाई में बड़े अधिकारियों को बचाने के लगाए आरोप। हुड्डा ने कहा, भ्रष्टाचार में कार्रवाई के नाम पर सरकार ने छोटे अधिकारियों पर ही की कार्रवाई। हुड्डा के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने किया पलटवार। विज ने कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा काफी दुखी दिख रहे थे। जल्द ही हुड्डा हाथ में चिमटा और पैरों में खड़ाऊ लिए दिखेंगे। खिलाड़ियों को लेकर हुड्डा ने दिए बयान पर विज ने कहा कि उनके कार्यकाल में होती थी पिक एंड चूज की प्रणाली। उनके समय में धर्म, जाति और क्षेत्रवाद का बोलबाला था। हमारे समय में सब कुछ वेबसाइट पर डाला गया है। किसी को किस तरह और क्या लाभ मिलेगा वो देखा जा सकता है। सिरसा नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव टल गया है। बता दें कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर बलजीत कौर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दी थी। इसके आधार पर कोर्ट ने स्टे लगाया। साथ ही पार्षदों ने राहुल सेतिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सिरसा के विकास में रोड़े अटकाए हैं। पार्षदों का कहना है कि नवंबर 2018 में भी नगर परिषद चेयरमैन चुनाव को लेकर सेतिया गुट ने स्टे लिया था, जिसके चलते सिरसा का विकास बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक गोपाल कांडा की मौजूदगी में बीजेपी और HLP की अहम बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर हुई अहम बैठक में चेयरमैन पद के लिए पार्षद सुमन शर्मा के नाम पर सहमति बन गई थी, लेकिन कोर्ट के स्टे के बाद चुनाव टल गया है। सिरसा से विधायक और HLP अध्यक्ष गोपाल कांडा ने नगर परिषद चुनाव को लेकर हुई घटना को निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग नगर का विकास नहीं चाहते उन्होंने ही अड़ंगा लगाया है। वहीं उन्होंने बलजीत कौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट की ओर से जारी स्टे पर पार्षद बलजीत कौर का ये कहना है कि उन्होंने याचिका दायर करने के लिए कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो उन्हें हाईकोर्ट और DC के सामने पेश होकर शपथ दे देना चाहिए। जल्द ही मामले की जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर में विकास में अड़ंगा लगाने के लिए ही कुछ लोगों ने पहले भी स्टे लिया था। उस स्टे को भाई गोविंद कांडा ने वेकेट करवाया था और ये स्टे ऑर्डर भी 10 दिन में रद्द करवा दिया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन में जाकर रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की। गुरुग्राम के पौष इलाके कहे जाने वाले DLF फेज 2 से फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। सूचना के आधार पर DLF ACP के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने कार्रवाई करते हुए ठग गिरोह को मौके से गिरफ्तार किया। ये गिरोह अमेरिका में रहने वाले लोगों को तकनीकी सहायता देने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ की, बाद में छोड़ दिया। कॉल सेंटर संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है आरोपी के पास से कंप्यूटर समेत ठगी के 1,45,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गुरुग्राम के बेगमपुर खटोला गांव में 2 युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि वो लोग
मेवात घासेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जो भैंस खरीदने बेगमपुर खटोला गांव गए थे, लेकिन किसी बात को लेकर वहां कहासुनी हो गई और दोनों युवकों की पिटाई कर दी गई। युवकों ने इस मामले में मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि पिटाई में सिर्फ दो ही आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मॉब लिंचिंग जैसी कोई वारदात नहीं है। कैथल के जनकपुरी में बिजली की तारों की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार युवक बालकनी में सामान चढ़ा रहे थे, तभी वो बिजली की चपेट में आ गए। कोरोना के चलते इस साल जन्माष्टमी की धूम कम, लोगों को अपने घरों में ही पूजा पाठ करनी होगी। इस साल जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में होने वाले कई कार्यक्रम भी नहीं होंगे। दरअसल गुरुग्राम में भी इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार उस हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने मंदिरों को खोलने का आदेश तो दिया है, लेकिन एक बार में सिर्फ 5 टोकन के जरिए ही भक्त प्रवेश कर सकेंगे। कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को ध्यान में रखते हुए अंबाला के मंदिरों में भी पूरे एहतियात के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। इस बार मंदिर प्रबंधकों ने झांकी न निकालने का फैसला लिया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी खास निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ श्रद्धालुओं का मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित है। इंद्री में कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मास्क बांटने का अभियान चलाया हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह की अध्यक्षता में शहर में मास्क बांटे गए। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल एक 80 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दी और घर लौट आए। बता दें कि डॉक्टरों ने बुजुर्ग को फूल देकर अस्पताल से विदा किया है। गौरतलब है कि बुजुर्ग हार्ट और बीपी के मरीज भी हैं, तो 23 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होकर कल्पना चावला अस्पताल आए थे। फिलहाल बुजुर्ग ठीक होकर घर वापस लौट आए हैं। कोरोना महामारी के बीच जहां सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, ऐसे में करनाल के कलामपुरा गांव में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। कलामपुरा गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में बच्चे पढ़ते हुए नजर आए। इस दौरान न तो बच्चों ने मास्क पहन रखा था, न ही शिक्षक ने मास्क पहना था। इस विषय पर जब स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं बल्कि लाइब्रेरी से बुक इशू कराने आए थे। कोरोना को हराने के लिए अभी भी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, लेकिन गुरुग्राम में रोडवेज बसें न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, बल्कि सवारियों की जान भी जोखिम में डाल रही है। गुरुग्राम के बस डिपो में बसों को निकलने से पहले सैनिटाइज तो किया जा रहा है, लेकिन सवारियों को न तो थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है, न ही सभी सवारियों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूरे दुनिया को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों को आर्थिक परेशानियों का भी भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि समाज का भविष्य संवारने वाले शिक्षक भी इससे अछूते नहीं हैं। रेवाड़ी में भी एक निजी स्कूल के शिक्षक पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि अब उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए दीवारों पर पेंट करना पड़ रहा है। स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक इतने मजबूर हैं कि उन्हें दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा है।
रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने डीसी ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं कोरोना वायरस के चलते इस बार समारोह में मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी के पालन करने की अनिवार्यता रखी गई है। हिसार की रहने वाली किताबो देवी अपने बेटे को न्याय दिलवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला ने बताया कि उसके बेटे रविंद्र ने दूसरी जाति में शादी की थी, जिसके बाद से ही युवती के परिजनों ने घर आना जाना शुरू कर दिया था और युवती को वापस घर लेकर चले गए। इस दौरान कई बार पंचायतें हुई, लेकिन उसे ससुराल नहीं भेजा गया। कुछ दिनों बाद महिला के बेटे का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। किताबो देवी का कहना है कि उसके बेटे रविंद्र को उसे ससुराल वालों ने मारकर फांसी पर लटका दिया। साइबर सिटी के डीएलएफ फेज 3 में बुजुर्ग दंपति और उनकी नौकरानी को बंधक बनाकर लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। बुजुर्ग के घर में 3 बदमाश हथियारबंद योजनाबद्ध तरीके से अंदर दाखिल हुए और घर में रिटायर्ड शिक्षक और उनकी पत्नी और नौकरानी को हथियार के नोक पर बंधक बनाया, जिसके बाद बदमाश घर में मौजूद ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद कमरे में बंद बुजुर्ग दंपति ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू की है। पुलिस ने दिल्ली से सटे कुंडली के पारकर मॉल में चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया, जिसमें फरोशी का एक काला कारोबार स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था। इंजीनियर का अपहरण कर मारपीट करने, अश्लील वीडियो बनाने और 2 लाख की फिरौती मांगने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रविवार को पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि वो जान पहचान में एक लड़की से मिलने गया था, जहां से निकलने के दौरान 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। बता दें कि अपहरणकर्ता लड़की से मिले हुए थे, जिसके बाद पीड़ित युवक को एक होटल में ले जाकर बंधक बना लिया और 2 लाख की फिरौती की मांग की। इतना ही नहीं, इस दौरान युवक को निर्वस्त्र कर उससे मारपीट की गई। दोनों बदमाशों ने पीड़ित को कहीं ले जाकर मारने का प्लान बनाया, लेकिन उसी वक्त पीड़ित युवक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस ने बदमाशों से पैसा और गाड़ी रिकवर कर लिया है। सोहना में कुछ अज्ञात हमलावरों का नगर परिषद के पति पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे। नगर पार्षद कमलेश नंदा के पति हरीश नंदा के कार्यालय में सोमवार को करीब आधा दर्जन लोग आए, उनसे गाली गलौज शुरू की। इसी दौरान एक बदमाश ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जज्जर के दुलीना जेल में बंद एक कैदी की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक सीआरपीएफ का जवान था और पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। जेल कर्मचारियों का कहना है कि कैदी बीते कुछ दिन से बीमार था, जिसके बाद उसे डॉक्टरों की गाइडलाइन पर झज्जर के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन उपचार के दौरान कैदी की मौत हो गई। पानीपत के निमरी गांव के सरपंच की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे शराब ठेकेदार कुलदीप की हत्या कर दी गई है। जमानत पर घर आया हुआ था। शराब ठेकेदार पर पहले गंडासी और डंडों से हमला किया गया, फिर सिर में 2 गोलियां दागकर हत्या कर दी गई। हत्या पूर्व सरपंच के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है और हत्या के बाद आरोपी युवक बाइक से फरार हो गए। फिलहाल निम्बरी गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।
भवानीखेड़ा में एक 35 साल के युवक पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक की पहचान सुभाष नाम से हुई है। बदमाश युवक के पेट में गोली मारकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में युवक को भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। फतेहाबाद में बीते 5 अगस्त को चाकू से गोदकर शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी फतेहाबाद के रहने वाले हैं। चारों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया था। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी की जा सके। फटाफट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।